नमस्कार दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोगों के डीएम आ रहे थे कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत सी टर्म्स ऐसी हैं जिनके बारे में हमारे को नॉलेज नहीं है, तो उनके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिए। क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग सिर्फ रिटर्न्स को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप इन टर्म्स को क्लियरली समझ गए तो कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आता है एनएवी। एनएवी क्या होता है? एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, कि म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का प्राइस क्या है। जैसे हर शेयर का प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड का प्राइस एनएवी होता है। मान लीजिए आपके फंड की टोटल वैल्यू 100 रुपीज है और इसमें टोटल यूनिट्स 10 है, तो इसकी एनएवी हुई 10 रुपीज। देखिए एनएवी अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो महंगा है, और एनएवी अगर कम है तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये फंड चीप है। रिटर्न्स जो होते हैं वो एनएवी से नहीं, परफॉर्मेंस से आते हैं। इसमें अगला पॉइंट आता है एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एयूएम आपको बताता है कि म्यूचुअल फंड के पास टोटल कितना पैसा मैनेज हो रहा है। अगर किसी म्यूचुअल फंड की एयूएम 20,000 करोड़ रुपीज है, इसका मतलब है इन्वेस्टर्स का 20,000 करोड़ रुपीज उसमें इन्वेस्टेड है। अगर ये एयूएम हाई है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? एग्जिट लोड एक पेनल्टी है और ये तब लगता है जब आप लॉक इन पीरियड या मिनिमम टाइम से पहले पैसा निकालते हैं। आपने देखा होगा कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक लॉक इन पीरियड होता है, तो अगर आप उस लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकालते हैं तो उसमें एक एग्जिट लोड कंपनी आपके ऊपर लगा देती है। अगर आप एक साल में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आप उसको 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो इसके ऊपर आपको 1% चार्ज आपको देना पड़ेगा। और एग्जिट लोड का सीधा सा मतलब होता है कि आपके इन्वेस्टर्स आपके म्यूचुअल फंड्स में बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए और आपके फंड को स्टेबिलिटी मिलती रहे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंस रेशियो। ये क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो वो एनुअल चार्ज है जो एएमसी फंड मैनेजर्स फंड मैनेज करने के लिए लेती है। इसमें इंक्लूड होता है फंड मैनेजर फीस, एडमिन चार्जेस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। इसलिए जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो डेली एनएवी में एडजस्ट होता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में लो एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू हाई वेल्थ। इसमें 5वां पॉइंट आता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड वो टाइम होता है जिसमें आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मतलब आपने बहुत से ईएलएसएस में देखा हुआ लिखा कि इसका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का है, मतलब उसमें आपका पैसा 3 इयर्स तक लॉक हो गया है। और इसका बहुत फायदा होता है। ये एक्चुअली आपके लिए नेगेटिव चीज नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव चीज है। इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का एक डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। 6 पॉइंट आता है सीएजीआर। सीएजीआर का सीधा सा मतलब होता है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। सीएजीआर आपको बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का एवरेज एनुअल रिटर्न कितना है। और सीएजीआर का यूज लॉन्ग टर्म फंड कंपैरिजन के लिए होता है और ये परफॉर्मेंस को जज करने के लिए बेस्ट मैट्रिक है। तो एक लॉन्ग टर्म कंपैरिजन के लिए आपको सीएजीआर जानना बहुत जरूरी है। सो गाइस, अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन हो इन टर्म्स में तो प्लीज आप डायरेक्टली मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फॉलो करें हमारे अकाउंट वेल्थ वाइज इंडिया को ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए। थैंक यू सो मच।